नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के सातों चरण के मतदान अब पूरे हो चुके हैं। तमाम राज्यों में इस समय अटकलें तेज हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, देश में किसकी सरकार बनेगी और राज्य में आखिर किसकी सरकार बदलेगी। यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सबसे बड़ी स्थिति और यह है मुद्दा उठ रखा है इस समय कि आखिर कहां किस की सरकार और कौन कौन से मुख्यमंत्री के चेहरे अब इस नए कार्यकाल में बदलते दिखाई देंगे। एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो तमाम राज्यों में और पूरे आंकड़ों के अनुसार इस बार इंडिया गठबंधन 280 पार सीटें नेक्स्ट 9 के आंकड़ों के हिसाब से कहीं ना कहीं लेकर जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 240 और 250 में अटकती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया 280 पार कहीं ना कहीं इस बार लेके जाएगा। लेकिन तब भी सवाल यही उठता है कि क्या 4 जून को ये जो आंकड़े हैं, ये जो एग्जिट पोल तमाम आंकड़े हैं, कि ये आंकड़े सही साबित होंगे या फिर 4 जून को कहीं ना कहीं निर्णयों में ऐसा उलटफेर देखने को मिलेगा कि केंद्र में आखिर किसकी सरकार आएगी। इस पर कयास जो सच है वो होगा या फिर एक उलटफेर की स्थिति 4 जून को बनती दिखाई देगी। आज बात करेंगे उनमें से ही एक ऐसे राज्य के बारे में जिस राज्य में लगातार अटकलें तेज हो रखी हैं और कयासों का दौर चल रहा है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा उस राज्य में कहीं ना कहीं बदल सकता है। और उसी मुख्यमंत्री पद के लिए जो सबसे प्रचलित नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी सीट है गुना, जिस सीट पर लगातार एक तरह से आप देखें तो कयासबाजियां तेज हैं कि आखिर गुना में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार जीत दर्ज करते हैं या नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। माही, मेरा पहला सवाल आपसे यह रहेगा, मध्य प्रदेश की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो हम वो पिछले 18 वर्ष गिनते हैं। उन 18 वर्षों में अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2019 में भी, साल 2014 में भी और उससे पहले तमाम आप देखें जितने लोकसभा चुनावों के आप देखें वर्ष निकले हैं, हर बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से देखे तो क्लीन विन करी है। मात्र केवल विधानसभा चुनाव छोड़ दीजिए 2018 वाला, जिस 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस में तब शामिल थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन सिंधिया के पलटने से और सिंधिया के आप देखें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कहीं ना कहीं स्थिति बदल गई। साल 2019 में गुना से हारे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर आपको याद होगा। अब साल 2024 का लोकसभा चुनाव, क्या गुना की स्थिति दिखती है? देखिए, जिस तरीके से पूरा समीकरण बन रहा है आश्रुति, ये इस बार का जो वोट है कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पड़ा है। लेकिन उसका फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिलेगा क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं बेहद फेमस हैं और जिस तरीके से वो जनता के बीच में उन्होंने जाके काम किया, हार के बावजूद, आपने उनके हार का जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया लगातार। जब आप यूक्रेन वाला मुद्दा देखेंगी, जब हुआ था और वहां पर उन्होंने सारे छात्राओं को रेस्क्यू किया था, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में उनकी जो इमेज थी वो बनती हुई नजर आई और लगातार वो जनता के बीच में फेमस होते चलेगा और कहीं ना कहीं उनका एक देश में एक अलग सा नाम निकलकर सामने आया। आप गुना ही क्षेत्र की बात नहीं करिएगा, आप एमपी में कहीं की भी बात कर लीजिए, वहां पर देखिए जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्रेज देखने को मिल रहा है। माना यही जा रहा है कि इस बार भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए तो इसमें भी कोई दो राय आप नहीं देखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा मामला निकल कर आया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक क्रेज जनता के बीच में देखने को मिला। उनकी मां माधवी राजे सिंधिया की डेथ के बाद भी आप देखेंगे वो चुनाव प्रचार में थी और फिर जब उनकी डेथ हो गई फिर उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेक नहीं लिया, जनता के बीच में जाते रहे, वहां पर लोगों से मिलते रहे, संवाद करते रहे। तो कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मिलने वाला है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सच है, लेकिन मुद्दा तब भी ये उठता है माही कि अगर हम अपने सहयोगियों की भी बात करें, हमारे सहयोगी, हमारे चैनल के तमाम सहयोगी मध्य प्रदेश गए, मैंने खुद मध्य प्रदेश का दौरा करा, आपने मध्य प्रदेश का दौरा करा, आपने तमाम वो राज्य और तमाम वो क्षेत्र देखे और उन तमाम क्षेत्रों में आप देखे दबदबा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन कांग्रेस की लहर जो है वो मध्य प्रदेश में अब उड़ती दिखाई दे रही है और उसका कारण कहीं ना कहीं यह है शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पद पर ना बैठना। आप देखें मोहन यादव मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे, तो मोहन यादव का भी हाल ही में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए। 4 दिसंबर को हमने देखा था जो सारी चुनावी आंकड़े, 3 दिसंबर को माफ करेगा, जो सारे चुनावी आंकड़े हमारे सामने
आया था। और हमने जिस प्रकार से देखा कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जीत जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की हुई। 230 विधानसभा सीटों पर 160 से ज्यादा जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी लेकर गई थी। तो क्या आपको लगता है इस बार गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया हार सकते हैं? क्योंकि कारण मुद्दा ये उठता है सबसे बड़ा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक तो पौराणिक सीट नहीं है। ग्वालियर से वो हमेशा से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन ग्वालियर से इस बार उन्होंने अपना क्षेत्र नहीं चुना। गुना की जनता का क्या उनके साथ उतनी कनेक्टेड है? क्योंकि जनता का कहीं ना कहीं जो भाव है, जनता का भाव कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में जाता गुना से नहीं दिखाई दिया है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अभी आश्रुति मैंने वही बोला कि उनकी माँ की डेथ के बाद फिर वो जनता के साथ जाते हैं और वहां पर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का जो एक कनेक्शन है, आप समझिए कि एक सिंपैथी वोट भी मिला पहली बात तो। और जो आपने बताया कि उनकी ग्वालियर सीट थी और उनको पता है कि इस बार कोई नया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नए नए चेहरों को जगह दी और वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भी दांव लगा दिया गुना में जाकर। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह बात बेहद अच्छी तरीके से पता है। आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और मोदी का फैक्टर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से इनका क्रेज है, कोई भी अगर वहां की लाडली बहनाएं है या फिर वहां की जो जनता है वो नहीं चाहेगी कि वो कांग्रेस पार्टी के खाते में वोट जाता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं इनका जो क्रेज है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं जीत वहां से भी पक्की हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से कोई हरा सकता है उनको। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा बनकर निकलेंगे और कोई दो राय नहीं होगी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री के लिए भी अगर निकल जाए उनका नाम तो उसमें कोई अचंभव वाली बात नहीं है। जी देखिए, कहीं ना कहीं बात यही है कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बदलती है, अगर मध्य प्रदेश में इस मतगणना के बाद कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है, हालांकि लहर तो कांग्रेस की चल रही है, लेकिन क्या विपक्ष उतना काबिल और उतना काबिज अभी है कि 2019 के बाद, और माफ करेगा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान सौंपने के बाद 2024 के इस चुनाव में मध्य प्रदेश में जीत हासिल हो सकेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जब भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे चुनावी वादे करे। बीजेपी मैनिफेस्टो की बात करें माही, तो आप देखें मध्य प्रदेश का जब बीजेपी मैनिफेस्टो निकला था, आप देखें जब स्टेट वाइज एक बीजेपी मैनिफेस्टो निकलता है उसमें लाडली बहना के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जो आप देखे वो जो एक 1,000 रुपए का जो उनके खाते में जो पैसे डालने की बात थी उसको शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ा के उस मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं महिलाओं से वादे करे थे। तो क्या आपको लगता है अगर इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी आती है तो मुख्यमंत्री चेहरा बदलकर शिवराज सिंह चौहान पर दाव एक बार फिर से क्या बीजेपी कैबिनेट लगा सकती है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बीजेपी लगातार जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को एक तवज्जो दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने उनको हटाकर मोहन यादव को जगह दे दी, लेकिन जनता इस बात से नाखुश नजर आई थी। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान से लिपट कर महिलाएं रो रही थी, वहां की बहनें उनकी रो रही थी, ऐसे में माना यही जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को ही फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और मोहन यादव को हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। उनको साउथ रीजन में भेज दिया जाता है, वहां की वो जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और जिसकी वजह से इस बार उनको लोकसभा मैदान में उतारा गया और वो दिल्ली तक पहुंच गए। और अब इसमें देखिएगा आश्रुति, कोई दो राय नहीं है कि अगर मोहन यादव कुछ कमाल करते हुए नहीं दिखा पाते हैं तो हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप हरियाणा की बात कर लीजिए। हरियाणा में देखिए मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से वहां पर काम करते हुए नजर आए, लेकिन उनकी सरकार बदलकर फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है नायब सैनी को। तो हो सकता है कि इस बार भी अगर मोहन यादव जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को अगर मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि आश्चर्यजनक बात होगी। मुझे लगता है कि वो बेहद अच्छा होगा और जनता के लिए भी काफी खुशी की बात होगी। हालांकि बात तो माही देखिए ये भी उठ रही थी कि केंद्र में भी शिवराज सिंह चौहान को पद मिल सकता है। हालांकि देखिए आप देखना तो कहीं ना कहीं ये भी होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे अगर उनसे केंद्र का, आप देखिए केंद्र का पद अगर उनसे ले लिया जाता है और इस बार अगर केंद्र में बीजेपी आती है, इंडिया अलायंस नहीं आती है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में पद दिया जाएगा? हालांकि अगर विपक्षी गठबंधन आता है तो स्थिति बिल्कुल आप देखें बदल ही जाएगी। मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं फिर सरकार बदलने के पूरे आप देखें आशंकाएं जताई जाएंगी। हालांकि अब देखना कहीं ना कहीं ये है कि गुड़ा की इस सीट पर जिस प्रकार से शिवपुरी की वो 3 सीटें हैं और 3 सीटों में शिवपुरी की सबसे प्रचलित सीट जो गुणा है, क्या इस सीट पर विपक्षी गठबंधन क्या अब कोई कमाल करता 4 जून से पहले दिखाई देगा? क्योंकि मतदान की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव पूरे
पूरा हो चुका है, सातों चरण के मतदान पूरे हैं और जनता को इंतजार है अब परिणामों का, जनता को अब इंतजार है चेहरे का, जनता को अब इंतजार है सरकार का। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया गुणा में जीत हासिल करते दिखाई देंगे, क्या मध्य प्रदेश में सरकार बदलती दिखाई देगी, और अगर मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।